चाहिए। तो समय का बिल्कुल महत्वपूर्ण रोल है और ये पेशेंट टू पेशेंट और ट्यूमर टू ट्यूमर डॉक्टर के साथ आप डिसाइड करके बात करके डिस्कस करके डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी जल्दी आपको उसका ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए, कितनी जल्दी उसका ऑपरेशन करवाना चाहिए। मतलब कि अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है। अर्ली डिटेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सर दिक्कत ये होती है कि अगर शहर में है तो वो उसको इजीली अवेलेबल है, न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन। जी। लेकिन अगर पेरीफेरी में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जी। तो वहाँ अवेलेबल तो है नहीं। जी। तो प्रॉब्लम ये आती है कि सर पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि मेरा सिर दर्द है या फिर हमको बिहेवियर चेंजेस हो रहा है या कुछ और हो रहा है, मिर्गी आ रहा है, तो ये ट्यूमर का ही रूप होगा। आज के टाइम पे हमारे हेल्थ फैसिलिटी ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है एंड मुझे इस बात पर गर्व है कि हमारे आज के टाइम पे हमारे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एटलीस्ट एक न्यूरो सर्जन, एक फिजिशियन, 2 फिजिशियन अवेलेबल हैं। तो जब भी किसी डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास ऐसा पेशेंट आता है इनको शंका होती है कि इनको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, तो वहाँ पे उनको रेफ़र करना चाहिए और अगर वहाँ पे वो फैसिलिटी ऑपरेशन की अवेलेबल है, इलाज की अवेलेबल है तो बहुत अच्छा, नहीं तो उनको पटना के हायर सेंटर पे उस पेशेंट को रेफ़र करना चाहिए। और आज के टाइम पे हमने सक्सेसफुली एक ऐसा स्ट्रक्चर बिल्डअप किया है, कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ कॉरपोरेट इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पे कि पटना में हर प्रकार के ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी सक्सेसफुली हो रही है और लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मतलब कि किसी तरह के केसेस हो, चाहे ब्रेन रिलेटेड जो भी केसेस हो सर्जरी के, जी, वो सारे पटना में होते हैं। ब्रेन से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन हैं वो मैक्सिमम स्पेशली ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड हमारे हॉस्पिटल में और ओवरऑल पटना के जो दूसरे हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे हो रहे हैं। और पेशेंट पहले डायग्नोसिस होने के बाद दूसरे शहरों में उनको भेजना पड़ता था ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटी, आज वैसी बात नहीं है। हमारा बिहार भी काफ़ी आगे प्रोग्रेस कर चुका है और मैंने देखा है कि जो हमारी एज के और हमारे से सीनियर जो डॉक्टर हैं न्यूरो सर्जरी के डिपार्टमेंट में, उनमें एक जज्बा है कि अपने लोगों को अपनी जगह पे ट्रीटमेंट देने का, क्योंकि यहाँ से बाहर जाने पे सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं बट कि पूरी फैमिली परेशान होती है और अपनी जगह पे ट्रीटमेंट करवाने के बाद उसको फैमिली सपोर्ट मिलता है जो कि ऐसे केसेस में बहुत ज़रूरी है। मतलब बिना किसी डर के आप पटना में इलाज करवा सकते हैं। बिल्कुल, और सेफली करा सकते हैं। सेफली करवा सकते हैं। आज के टाइम पे हमारे हॉस्पिटल में और ओवरऑल मेडिकल फील्ड में माइक्रोस्कोप्स हैं, एंडोस्कोप्स हैं, जिसकी वजह से एडवांस माइक्रो न्यूरो सर्जरी हम लोग ब्रेन में कर रहे हैं और वैसी फैसिलिटी जो देश के बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में, महानगरों में उपलब्ध है, वो हम पटना में दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर। और एक सवाल है सर कि अगर ब्रेन ट्यूमर का जो इलाज है सर, वो अगर क्या दवा से पॉसिबल है या फिर सर्जरी उसका एक मात्र रूप है? ब्रेन ट्यूमर में बहुत कम ऐसे ट्यूमर होते हैं जो कि दवा से रिस्पॉन्ड करते हैं। हाँ, दवा का रोल है कुछ कुछ ट्यूमर में और इसीलिए मैंने बोला कि पेशेंट टू पेशेंट और ट्यूमर टू ट्यूमर जो है वो डिसीजन वेरी करता है। बहुत लिमिटेड ट्यूमर्स हैं जिसको कि हम दवा से कंट्रोल कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं, बट मेरा मानना है कि मोर देन 90 और 95% ऑफ द ट्यूमर्स हैं जिनका साइज बड़ा होता है तो उसमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है और करनी ही पड़ती है। कुछ भ्रांतियाँ भी है सर, जैसे अल्टरनेटिव मेडिसिन कुछ है तो लोगों को लगता है कि खाएंगे तो वो जो ब्रेन ट्यूमर है वो बढ़ेगा नहीं और उतना ही पे रहेगा। अगर आप किसी एक क्वालिफाइड न्यूरोसर्जन से ऐसी बात पूछेंगे तो मेरा उम्मीद है कि सब लोग आपको बिल्कुल यही गाइडेंस देंगे कि जो मैंने आपको बात बताई कि बहुत कम ऐसे ट्यूमर हैं जिसको दवा से गलाया जा सकता है या कम किया जा सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, पिट्यूटरी में एक पिट्यूटरी ग्रंथि होती है तो उसमें 6-7 तरीके के ट्यूमर होते हैं जिसको कि हम ओवरऑल टर्म में उसको हम पिट्यूटरी एडिनोमा बोलते हैं, मैक्रो एडिनोमा बोलते हैं। उसमें सिर्फ एक ट्यूमर होता है प्रोलैक्टिनोमा जिसको कि दवा से हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाद बाकी जो और 5-6 वेरिएंट हैं उसमें बिना ऑपरेशन कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो डॉक्टर भी इस बात से अवगत होते हैं कि अगर वो डायग्नोसिस में प्रोलैक्टिनोमा आता है तो उसको दवा पे ही ठीक करते हैं, लेकिन प्रोलैक्टिनोमा छोड़ के अगर कोई दूसरी कैटेगरी की ट्यूमर निकलती है तो फिर उसके लिए ऑपरेशन ही सजेस्ट किया जाता है। मैं बार बार सर इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत से पेशेंट अवॉइड करते हैं, स्केप करते हैं इलाज को, तो वो ऐसा ना करें ब्रेन ट्यूमर के मामले में और आपके पास जरूर जाएं, डॉक्टर के पास जरूर जाएं जी और उसे इलाज करवाएं। जी सर एक सवाल ये है कि क्या ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के बाद जी एक मरीज की ज़िंदगी आसान रहती है या फिर सब कुछ ठीक ठाक चलती है? देखिए, ब्रेन में जो मैक्सिमम ट्यूमर होते हैं वो बेनाइन कैटेगरी के होते हैं। बेनाइन कैटेगरी का मतलब वो ब्रेन से बाहर नहीं जाते हैं।
तो वैसे ट्यूमर्स का आउटकम बहुत अच्छा होता है ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन के दौरान हाँ, न्यूरो सर्जरी या ब्रेन का ऑपरेशन एक आग का दरिया है और उसको करने के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं और आज के टाइम में पटना में हैं। और बट जो ब्रेन की ऑपरेशन होती है उसमें कुछ रिस्क होते हैं। वो रिस्क जो होता है वो इस बात पे निर्भर करता है कि ब्रेन ट्यूमर की बीमारी कब पकड़ में आई, वो ब्रेन के पर्टिकुलर किस हिस्से में है, उस ट्यूमर का साइज कितना है और जहाँ पे ट्यूमर लोकेटेड है उसके आसपास कौन से क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं जिसको कि ऑपरेशन के दौरान इंजरी होने का रिस्क है या ऑलरेडी वो ट्यूमर के द्वारा इंजर हो चुका है। तो जो ब्रेन ट्यूमर का आउटकम है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ब्रेन ट्यूमर कैसा है और कहाँ पे ब्रेन के किस हिस्से में लोकेटेड है और उसके ऊपर जहाँ पे हम सर्जरी कर रहे हैं हमारे पास कैसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उन कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए। सर एक आखिरी सवाल है कि क्या कुछ नई तकनीक भी आई है इस सर्जरी में? जी, जैसे हम हर ब्रांच में हर विभाग में देखते हैं कि जो मेडिकल साइंस है वो प्रोग्रेस कर रहा है, नए नए इंस्ट्रूमेंट हैं, उसी प्रकार से हमारे जो न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में बहुत सारी एडवांस तकनीक आई है और हम अपने हॉस्पिटल में भी कोशिश कर रहे हैं कि ग्रेजुअली हम सारी चीज़ों को अपडेट करके रखें। तो इसमें जो मैं आपको एक दो रिसेंट एडवांसेस है उनके बारे में जानकारी देता हूँ। एक तो माइक्रोस्कोप और एंडोस्कोपिक असिस्टेड सर्जरी जो है आज के टाइम पे वर्ल्ड वाइड और इंडिया में भी काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है और उससे जो सेफ्टी मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा है डॉक्टर के पास और उससे अल्टीमेटली पेशेंट को फ़ायदा होता है। उसके अलावा एक तकनीक है गामा नाइफ रेडियो सर्जरी बोलते हैं उसको, वो बिना चीड़ फाड़ के वो ऑपरेशन की जाती है बट उसका कुछ लिमिटेड इंडिकेशन है। सिर्फ वैसे ट्यूमर जिनका की साइज 3 सेंटीमीटर से कम है या जिनका वॉल्यूम 20 ml से कम है, वैसे ही केसेस में गामा नाइफ रेडियो सर्जरी हम कर सकते हैं। अदरवाइज वैसे केसेस में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है और गामा नाइफ रेडियो सर्जरी आज के टाइम में पटना में अवेलेबल नहीं है बट मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये भी पटना में अवेलेबल रहेगी। और उसके अलावा कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो कि सर्जरी के साथ साथ उसको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है और ये फैसिलिटीज़ भी पटना में बाखूबी अवेलेबल है। तो सर ये हम लोग संतुष्ट रहे कि अब पटना से बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं, मैं पटना निवासियों को, इनफैक्ट पूरे बिहार के निवासियों को और वैसे लोग जो बिहार के आसपास के स्टेट से भी हैं और पटना इलाज के लिए आते हैं, आना चाहते हैं, उनको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि जो ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी है और ब्रेन और स्पाइन से रिलेटेड जितनी भी सर्जरी है हम पटना में कर रहे हैं, सक्सेसफुली कर रहे हैं, आउटकम बहुत अच्छा है और जो रिस्क है, जो बेनिफिट है उसको एक्सेप्ट करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपने बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दी आज पेशेंट से संबंधित, और बहुत लोग पता भी चला कि चलो आज के डेट में हमें ब्रेन ट्यूमर होता है, कुछ भी होता है तो हम लोग बाहर जाने की जरूरत नहीं है जी। आगे भी कुछ सवाल हैं सर जो हम लोग अगले सेशन में जरूर करेंगे आपसे, क्योंकि ब्रेन का एक जो पूरा पार्ट है जो हम लोग आगे भी डिस्कस कर सकते हैं जी। तो चलिए थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को भी थैंक यू सर, धन्यवाद।